नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन तैयारी में। हम लोग यहां आज नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्र मिति के नाम से जानते हैं, क्षेत्र मिति के नाम से, जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आरआरबी में आपका 4 मार्क्स का वेटेज है। इसी तरीके से आपका एसएससी में ये 4+ मार्क्स का वेटेज है। इसी तरीके से आपका सेम सीजी पीएससी में 2 to 4 मार्क्स का वेटेज है। और सीजी व्यापम में हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, पूरी चीज़ें आपको क्लियर की जाएगी। क्षेत्र मिति, इसमें हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। सबसे पहले एरिया, क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया, क्षेत्रफल, परिमाप निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं कि शेप्स कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में। चलिए, सबसे पहले क्षेत्र में हम बात करेंगे इसके टाइप्स के। दो टाइप्स के होते हैं इसमें। जो है सबसे पहले ये 2D 2 डायमेंशनल होता है और 3 डायमेंशनल होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको जितने शेप्स अभी यहाँ दिखाया जा रहा है, जैसे ये देखिए, यहाँ पर जो सर्कल है, ये जो सब जितने भी आपको शेप दिख रहे हैं 2D शेप्स हैं, 2 डायमेंशनल बोलते हैं इसको, द्विविमीय। तो इसमें देखिए सर्कल आता है, रेक्टेंगल आता है, ट्रायंगल आता है, ओवल शेप आता है, दीर्घवृत्त बोलते हैं इसको, दीर्घवृत्त, ऑक्टागन। ये जो छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं सब 2D में आते हैं। ये जी, रोम्बस, समचतुर्भुज, काजू कतली टाइप का दिख रहा है, समचतुर्भुज, ये सब इसमें आते हैं। इन सब के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए, तो अभी मैं 2D जो शेप्स है मैंने आपको दिखाया। तो 2D शेप्स में आपको क्या क्या चीज़ें आता है इसमें हम बात करेंगे, और 3D शेप्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। 2D में ट्रायंगल आता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये सब चीज़ें आएंगी। और 3D शेप्स में हमारा आ जाएगा गोला, स्फीयर, बेलन, शंकु। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर 3D में आएंगी। तो अब हम अभी यहाँ पर चालू कर रहे हैं, फर्स्ट 2D से चालू कर रहे हैं हम लोग। 2D से चालू कर रहे हैं। 2D में सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुजों के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 3 भुजाएं होती है उसको त्रिभुज बोला जाता है। देखिए, एक रैंडम मैं त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक त्रिभुज अभी इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो एक त्रिभुज बन गया आपका। त्रिभुज बनने के बाद देखिए, ये जैसे इसकी भुजा, ये मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ये ए है और ये बी है और ये सी है, इस तरीके से है। तो इसका नॉर्मल, अगर हम इसका सबसे पहले जो भुजाओं का योग होता है उसे बोलते हैं परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर। ये क्या चीज होता है, परिमाप क्या चीज होता है दोस्तों? तो परिमाप किसको बोलते हैं? तो भुजाओं का योग, केवल भुजाओं जितने भी दिख रहे हैं भुजाओं का योग, सम। इसे हम क्या बोलते हैं, भुजाओं का योग को परिमाप बोलते हैं। जैसे हम परिमाप निकालना है, इसको पी से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर से। पी बराबर क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको बोलते हैं परिमाप। अगर इसका ऊंचाई ये एच दिया हुआ है तो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है आपका 1/2, इसको बोलते हैं आधार, और ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका होता है क्षेत्रफल। तो एक बेसिक फार्मूला जानिए कि एक बेसिक फार्मूला परिमाप का क्या होता है, परिमाप क्या होता है, एरिया क्या होता है। एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए, अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको ले लूँगी, भुजा जो है इसकी ये 3 है, ये 4 है
और ये 5 है, और मान लेता हूँ 2.5 है। तो अब अगर आपको पेरीमीटर के बारे में बात करेगा तो क्या करेंगे आप, 3 + 4 + 5, 3 4 7 5 12 मीटर में रहेगा मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर। जो जिसमें भी आपको भुजा दे रहेगा उसमें आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 5, ऊंचाई कितना है 2.5। 2.5 मतलब कितना होता है 5/2। 5 पंचे 25/4, 6.624 2 पर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा आंसर। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा यहाँ पर। तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कुछ दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, यूजफुल क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो इसकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही चीज़ जो में हम लोग फंसते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। इसका मतलब क्या है देखिए, तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल में यूनिट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यूनिट से खेलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा ऐसा यूनिट्स के बारे में, जैसे कि हमारा 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो 1/100 मीटर। इसी तरीके से अगर आपको बोलेगा 1 mm मिलीमीटर, क्या हो जाएगा 1/1000 मीटर। 1 mm बराबर अगर सेंटीमीटर में पूछिएगा तो 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 mm। 1 डेसीमीटर के बारे में बात करें, डेसीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मिलके 1 डेसीमीटर बनता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो चीज़ हैं इसको आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं ये सब। चलिए तो नोट करके रखेंगे इस तरीके से। अब अगर देखिए मीटर स्क्वायर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मान लेते हैं आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। छोटा छोटा चीज़ है जो जिससे आप बहुत लोग फंसते हैं इसमें, इस चीज़ों को बता रहा हूँ मैं। या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके बताओ। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। अब मीटर का स्क्वायर मतलब क्या है, मीटर गुणा मीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100 मीटर। 1/100 तो देखिए 1/100 कितना हो गया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो कुछ कन्वर्जन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए 1 स्क्वायर मीटर ऐसा लिखा रहा है या 1 मीटर स्क्वायर लिखा रहा है, एक ही मतलब है, बराबर होता है ये 10.76 स्क्वायर फीट। इसी तरीके से अगर 1 एकड़ के बारे में बात करें तो 1 एकड़ बराबर क्या होता है 4046.86 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, क्या मतलब है। इस तरीके से 1 हेक्टेयर आप जानते हैं इक्वल टू होता है 2.47 एकर्स। ठीक, इसी तरीके से अगर आपका 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 हेक्टेयर, तो इसको बोलते हैं इस तरीके से। तो ये कन्वर्जन यूनिट से कुछ याद रखेंगे, आपको पूरा थ्रू आउट द मेंसुरेशंस काम आएंगे। ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस टॉपिक को नोट करके रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं इसके त्रिभुज के। जब ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो इसके लिए देखिए, जब आपको यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रायंगल दिया रहे इस तरीके से, जिसमें आपको कहीं पर भी देखिए 13 दिया है, 14 दिया है, 15 दिया है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दें आप क्या करेंगे, जैसे इस टाइप का ट्रायंगल जो बना है, जब भी एक नॉर्मल बेसिक टाइप का एक ट्रायंगल अगर बना दे आपको इस तरीके से और आपसे पूछे इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, ABC। तो इसके लिए आप लगाएंगे हेरोन्स का फार्मूला, हीरोज फार्मूला। तो इसके लिए आप हीरो बन जाएंगे, हीरो फार्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है S बराबर पहले कैसे हाफ, इसको बोलते हैं हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप। ये क्या होता है, A + B + C डिवाइड बाई 2, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए एरिया क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, √S S - A S - B और S - C। तो ये इसका फार्मूला होता है। जितने फार्मूले सब मैं बता रहा हूँ सबको आप ड्राइंग शीट में बनाइए, ड्राइंग शीट में बनाने के बाद घर में आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ चिपका के रखिए। जब तक आप यूज टू नहीं होंगे इन फार्मूलेस के आपको तकलीफ होती रहेगा। तो मैथमेटिक्स की जो सोल है, जो आत्मा है, वो आपका फार्मूलेस ही है। जितने भी फार्मूले से इसको ड्राइंग शीट में इस तरीके से लिखिए, नोट करके चिपकाइए और डेली सुबह शाम उसको देखिए, तब आपको ये क्वेश्चंस और जो भी फार्मूलेस हो याद होंगे। चलिए तो देखिए अब ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले S निकालेंगे। तो इस बार आपको क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया A + B + C, 13 + 14 + 15 डिवाइड बाई 2, अर्ध परिमाप। देखिए 5 4 9 3 12 की 2 हासिल आएगा और ये 4, तो 42 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 21 इसका क्या आ गया जी, अर्ध परिमाप आ गया। इसके बाद अब आपको भी मैंने बताया इसका क्या होता है, तो ये हमारा इसको याद रखेंगे, एरिया बराबर क्या होगा ये, तो क्या हो जाएगा S की जगह कितना आ गया 21, S - A तो 21 - 13, इसी तरीके से 21 - 14, इस तरीके से 21 - 15। ये मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे जल्दी से, बस आप कैलकुलेशन को फास्ट रखेंगे तुरंत आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए √ क्या है 21, अब 21 में से 13 गया, कितना बचेगा 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6। 21 का लिख सकता हूँ दोस्तों, कभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको सिंपल सा ब्रेक कर लीजिए। इसको 2 × 2 × 2 × 7 × 2 × 3, इस तरीके से इसको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है, केवल जोड़ी बनाना है। जोड़ी देखिए 7 यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार 7 बाहर हो गया, 2 बार है, एक बार 2 बाहर हो गया, फिर ये 2 1 और 2 बार है, यहाँ से फिर ये 2 बाहर हो गया। तो जोड़ी बनाते हैं, ये वर्क वाला बता चुका हूँ मैं आपको, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके वीडियो देखिए, पूरा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो 7 दूनी 14 छिक्का 14 × 6, 14 छिक्का होता है 84, तो 84 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल इस तरीके से निकलता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। चलिए अब ये देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज इस टाइप का दिखता है आपका, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या बोल रहा है, इसमें जो है त्रिभुज का आधार ये 12 सेंटीमीटर बोल रहा है और उसका कर्ण है 13 सेंटीमीटर।
तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ऊंचाई आपको ये जो है पता लगानी है। तो ये ऊंचाई कितनी होगी, तो ये आपको पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो नहीं पढ़े हम लोग, देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस का थ्योरम या बौधायन प्रमेय बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर इंग्लिश में, इसको बेस, इसको हाइपोटेन्यूस, या इसको हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको आधार और इसको कर्ण। तो देखिए क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब क्या है, देखिए इसको आपको निकालना है, h का स्क्वायर बराबर आधार क्या है 12 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग। 13 का वर्ग 169, तो h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 144 12 का वर्ग। तो h बराबर कितना आ गया 5 आ गया, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। तो हाइट कितना आ गया 5 आ गया। अब आप जानते हैं इसके बाद कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, आधार गुणा होता है ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई करेंगे जल्दी से आ जाएगा। तो देखिए अभी आपने निकाला है, तो यहाँ पर 1/2, आधार कितना निकाले हैं हम 12 दिया है, ऊंचाई कितना निकला है 5, 2 एकम 2 6 का 12 6 पंचे 30, तो 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल का। एकदम आसान दोस्तों, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते आ रहा है मैं आपको ऐसे ऐसे बताते आ रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या है, देखिए ध्यान से, तो इसका कुछ डेरिवेशन बता रहा हूँ। पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है, देखिए जिसमें लेंथ सब इसके इक्वल हो, तीनों साइड से इक्वल हो, साइड एंगल इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ए ए ए। जिसके तीनों साइड बराबर हो उसे बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स है तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लेता हूँ इसका हाइट क्या है, h है, इससे लंब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा a/2। तो इसका हाइट निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया था हाइट बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार। तो कर्ण का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 कम 4 में से 3, तो रूट 3/2 a का स्क्वायर से बाहर निकलेगा। तो किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो डायरेक्ट फार्मूला दिया रहता है आपको बुक्स में, ऊंचाई बराबर रूट 3/2 a। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, तो ये रूट 3/2 a होता है करके। इसके बाद आप इसका देखिए, इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए 1/2 आधार कितना है, अभी a है, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से पूरा यहाँ तक a था, गुणा ऊंचाई अभी निकाले हम लोग रूट 3/2 a की जगह कितना है a है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल जाता है क्षेत्रफल बराबर रूट 3 डिवाइड बाई 2 2 4 और ये a का स्क्वायर। ये फार्मूला जल्दी से नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने अभी आपको फार्मूला ड्राइव करके बताया कि फार्मूला ड्राइव कैसे होते हैं। देखिए तो फार्मूला ड्राइव कैसे होता है, देखिए h बराबर ये हो गया
हाइट बराबर सम बाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है √3/2 होती है, और क्षेत्रफल एरिया कितना होता है इसका, क्षेत्रफल इतना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया गया है 3√3 है, तो इसका ऊंचाई, अभी मैंने आपको बताया ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू ए होता है। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई निकालना है तो आपको √3/2 तो पहले से है, इंटू ऊंचाई निकालना, देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपको, ए भुजा कितनी दी हुई है, एक भुजा 3√3, 3 इंटू √3 कर देंगे, 3 से 3, √3 से √3 3 तिया कितना हो गया 9, 9/2 मतलब कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। इस तरीके से आपका हाइट निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल्स का कुछ और क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा बेसिक्स बताया जाएगा, जिसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, रेक्टेंगल्स के बारे में जानेंगे और स्क्वायर्स के बारे में जानेंगे। 2D शेप्स का पार्ट 2 में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद हम 3D की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट भेज रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए अगर नहीं जुड़े हैं, और आप जुड़कर आप क्वेश्चन जो डेली प्रैक्टिस सेशन आपके से कराए जा रहे हैं उसको कीजिए, और साथ में आपको जो भी डाउट्स है तो डाउट्स को आपको वहाँ भेज सकते हैं। डाउट्स वहाँ पर क्लियरिफिकेशन होता है। अपने दोस्त बहुत लोग जुड़े हैं, 700+ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, तो इतने स्टूडेंट्स आपस में आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं अपने से क्लियर भी कर सकते हैं। तो बढ़िया ग्रुप बना दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ये कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, फ्री क्लासेस लगाई जा रही हैं, क्योंकि आपके CG, व्यापम, PSC सभी एग्जाम के लिए आपका काम का है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। धन्यवाद। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।